हेलो एंड वेलकम टू डे 13 ऑफ माई स्कूल मास्टरी। सो आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? आज की वीडियो में देख रहे हैं फंक्शंस। ओके, तो आप पूछोगे भाई ये फंक्शंस क्या होता है? आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया होगा या सी प्लस प्लस यूज़ किया होगा, तो वहाँ पर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शन आपसे कभी कभी आर्ग्यूमेंट लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं, एंड आपको एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो सिमिलरली माई स्कूल में भी फंक्शंस है जो आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। एंड आपने अगर सीरीज़ है, अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो हमने पहले भी कुछ फंक्शंस यूज़ करे हैं जो माई स्कूल में बिल्ड इन थे, लाइक सम एंड एवीजी। वैसे ही आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे कस्टम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और हम तीन टाइप की फंक्शंस बना के देखेंगे। एक जो कोई इनपुट नहीं ले रहा पर एक आउटपुट देगा, एक जो कुछ इनपुट्स लेगा और हमको एक आउटपुट देगा। एंड हम बाद में देखेंगे कि अगर कुछ इसमें एरर या एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीज़ें कंडीशन चेक करने के बाद हम लगता है कि नहीं गलत हो रहा है कुछ फंक्शन में, तो आप उसमें एरर कैसे थ्रो कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले आपने फंक्शन यूज़ किए रहेंगे जो हमारे सम एबीजे काउंट के जो इनबिल्ट फंक्शन है वो आपने यूज़ किए। अब हम हमारे कस्टम फंक्शन बनाएं। तो एक फंक्शन बनाते हैं जो आपका जो कस्टमर है उसके जो ऑर्डर्स थे सिस्टम में, ठीक है, जो उसके ऑर्डर्स थे वो आपको लेके आएगा। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है, जितना भी आपका एक कस्टमर है उसका कितना ऑर्डर वैल्यू उसने अभी तक मारा है। 10 ऑर्डर मारे तो उसका कितना वैल्यू हो चुका है अभी तक, वो लेके आओ। ठीक है, तो पहले हम हमारा डी लिमिटर जो है हमारे डिफाइन करेंगे। डी लिमिटर क्लोज हो गया, डी लिमिटर ये डाल दिया। ठीक है, हमारा डिलीमीटर हो गया डिफाइन। फिर हम लिखेंगे क्रिएट फंक्शन। फंक्शन को नाम देंगे, फंक्शन को हम फटाफट एक नाम देते हैं, लेट्स से क्या है, गेट कस्ट टोटल ऑर्डर ऑर्डर्स। ठीक है, जो लेगा एक इनपुट, क्या इनपुट होगा, वो कस्टमर का नंबर इनपुट होगा, आई एन टी। ये इनपुट लिया, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स करेगा डेसिमल। ठीक है, और 10,2 की वैल्यू होगी। क्या कर सकता है, क्या करने के लिए बना रहे हो, रीड करने के लिए बना रहे हैं, रीड माई एसक्यूएल डेटा, रीड एसक्यूएल डेटा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे हमारा बिगिन स्टेटमेंट और उसको हाथ के हाथ करेंगे एंड। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा मेन लॉजिक लिखा जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एक टोटल विच विल बी ऑफ वैल्यू, ऑब्वियसली डिक्लेयर 10,2। तो हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर, थोड़ा स्पेस देंगे। फिर हम हमारा जो मेन फंक्शन है इंसर्ट करने का वो लिख रहे हैं। ओके, सेलेक्ट के सम ऑफ टोटल। ठीक है, सम ऑफ टोटल, उसको हम ना लेते ही डाल देंगे सेलेक्ट, देन इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट नहीं, इनटू टोटल। ये वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर हम कहाँ से लेंगे, हम पेमेंट से लेंगे। बट कौन सा पेमेंट लेना है भाई, जहाँ पर हमारा कस्टमर का जो नंबर है वो है इक्वल टू सी नम क्लोज। और इसको हम हाथ के हाथ करेंगे रिटर्न, रिटर्न टोटल खत्म। ओके, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। तो चलो एक कस्टमर का टोटल लेके आते हैं। ठीक है, हम करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर जैसा है पर फंक्शन ये प्रॉपर फुल फ्लेजेड फंक्शन है जो वैल्यू लेके आएगा या फिर कुछ काम करके देगा आपको आपका। ठीक है, 103 का ऑर्डर लेके आओ, सारे के सारे जो सम हो रहा है उसका। तो नल आ गया, कुछ ऑर्डर नहीं है उसका सिस्टम साइज से। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। 4 अभी भी नल आया। ओके, चलो चलो पेमेंट्स में सेलेक्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेमेंट्स और वहाँ से ही किसी का कस्टमर का नंबर ले लेंगे। ओके, अमाउंट के सेलेक्ट, ओ इट्स अमाउंट, माय बैड, टोटल नहीं है अमाउंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब फटाफट हम ड्रॉप भी देख लेते हैं। तो हम ना ड्रॉप मार देंगे, ड्रॉप फंक्शन में इफ एग्जिस्ट नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे पता है ये एग्जिस्ट करता है। मैं हाथ के हाथ ड्रॉप मार देता हूँ उसको। ये किया ड्रॉप, ये किया फिर से एग्जीक्यूट, और अब ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप भी आपने देख लिया कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया हमारा सम 22314। तो अब आपने देख लिया कि आप बेसिक फंक्शन कैसे बना सकते हो और ड्रॉप कैसे कर सकते हो। ओके, अभी थोड़ा एडवांस टॉपिक देखेंगे हम। एडवांस टॉपिक में क्या देखेंगे, जो नल वैल्यू है उसको हैंडल करना देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक सेफ डिवाइड बनाते हैं। ठीक है, अब डिवाइड में ना अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता। ओके, तो वो कहते हैं, तो हम ना फिर से ये ले लेंगे पूरा का पूरा सिंटैक्स कॉपी पेस्ट मारेंगे। अब बोलेंगे इसको भाई आपको सेफ डिवाइड।
ठीक है, सेफ डिवाइड। एंड नेमिंग आप बड़ा छोटा रख सकते हो, मैं अभी छोटा ले रहा हूँ, पर पहली वाली वीडियोज़ में मैंने प्रोसीजर के टाइम पे बड़ा लिया हुआ था। ठीक है, कैमल केसिंग जो थी हमारी। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिफाइन करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जो होंगे 10,2 डेसिमल वैल्यूज। पेस्ट। ठीक है, सेफ डिवाइड की हमारी ये इनपुट्स हैं। क्या रिटर्न होगा, हो डेसिमली रिटर्न होगा, रीड डेटा माइस्क्यूएल का जो है वो सेम रहेगा। देन देखो हम कंडीशन लिखेंगे, इफ डिनोमिनेटर इज नल, ओके, और डिनोमिनेटर इज जीरो, तो भाई आंसर इज नल। ठीक है, नल से डिवाइड करोगे तो नल मिलेगा, जीरो से डिवाइड करोगे तो नल मिलेगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो है हमारी जीरो या नल रही तो नल मिलेगा, एल्स बाकी सब चलता है। ठीक है, ठीक है, ये इफ छोटा कर लेते हैं। इफ इज नल और देन। ठीक है, ये कूल है हमारा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एल्स डालेंगे, एल्स क्या करेंगे, रिटर्न जो प्रॉपर डिवाइड का फॉर्मूला होता है वो डाल देंगे, और जो है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से, और हमने हमारे रिटर्न डिफाइन कर दिए हैं दो कंडीशन के साथ। तो यहाँ पर हमारा एक आएगा सेमी कॉलन एंड वी आर गुड टू गो। लेट्स चेक आर वी और नॉट। ओके, हमने ना जो एंड इफ था जो उसको एंड नहीं किया, तो उसको एंड कर देते, एंड इफ। कूल, चलो देखते हैं। सेफ डिवाइड, सेलेक्ट सेफ डिवाइड। तो जो हमारा न्यूमरेटर है लेट्स से 10 डिवाइड बाई 0, हमें आएगा नल। ठीक है, नल आया, पर अगर 1 करता हूँ तो 10 आना चाहिए। ठीक है, 10 आ गया। 2 करता हूँ तो 5 आना चाहिए। ठीक है, पर अगर मैं नल करता हूँ तो मुझे नल आएगा। ठीक है, नल पॉइंटर एरर नहीं आएगा, जो ऐसे आता है हमको। ठीक है, सेलेक्ट 10 डिवाइड बाय नल। ठीक है, अब ये जो है ये भी नल है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों नल वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो हमारा फंक्शन हैंडल कर लेता है सारी चीज़ें। कुछ कुछ जो हमारा एक्सेल का डेटाबेस है वो यहाँ पर एरर थ्रो कर सकते हैं। ओके, तो हमने नल हैंडल कर लिया, हमारा कंडीशन बना ली हमने। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा एडवांस फंक्शंस का। अगला है एरर कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो एरर नहीं, इन अ केस इसे आप कंडीशंस बोल सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे क्रेडिट लिमिट चेक करनी है, और बेस्ड ऑन द क्रेडिट लिमिट मुझे बोलना है भाई अच्छी खासी है, वेल वेल वाली है, लो वाली है या हाई वाली है। ओके, सिंपल है। कंडीशंस के साथ करते हैं, कंडीशन बोलो या एरर बोलो, कि बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट विल वेरी। ठीक है, तो फटाफट ये कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, मल्टीपल कंडीशन, टी कंडीशन और एरर। ठीक है, जो बोलना है बोलो इसको। ठीक है, ये क्या करेगा, गेट क्रेडिट स्टेटस। ठीक है, गेट क्रेडिट स्टेटस हमारा है ये। अभी क्या लेगा, ये नॉर्मली कस्टमर का नंबर ले लेगा, सब हटा देंगे हम बोलेंगे सिर्फ लो भैया, जो हमारा सी नो है, इंट वैल्यू है उसकी, वो लो। ठीक है, रिटर्न क्या करोगे आप, रिटर्न करोगे एक वेर केयर 50 का। ठीक है, वेर केयर 50 रिटर्न होगा यहाँ से। ठीक है, स्टेटस वैल्यू है इसलिए वेर केयर 50 रीड करो। ठीक है, ये सब आप हटा देंगे। ये हटा दिया, क्लियर हो गया। अब डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर क्रेडिट स्टेटस। ठीक है, जो होगा क्रेडिट जो हमने डिक्लेयर किया है वो बेस्ड ऑन क्रेडिट लिमिट पे आएगा। ओके, तो एक क्रेडिट स्टेटस तो हम रिटर्न कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमारा क्रेडिट लेट्स से कस्टमर क्रेडिट रहेगा, जो होगा डेसिमल डेसिमल 10,2। अब आप बोलोगे यहाँ पर हम स्टेटस की जगह ये क्यों ले रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको ना जो कस्टमर का क्रेडिट है वो सेव करना है, उसके बाद जो उसका क्रेडिट स्कोर है उसके बेस पे हम स्टेटस देंगे कि ज़्यादा है, कम है या मीडियम है। ओके, सिंपल। डिक्लेयर किया, सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे कस्ट लिमिट, इनटू डालेंगे
कस्ट क्रेडिट में, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू सीनो, ठीक है, इतना वाला पार्ट हो गया। अब आगे जाते हैं, इफ जो हमारा है कस्ट क्रेडिट जो है हमारा वो नल है, इज नल, ठीक है, इज नल, अगर ये नल आता है देन बोलेंगे हम कस्टमर नॉट फाउंड, ठीक है, कस्टमर मिला ही नहीं, नल आ गया तो मतलब कस्टमर मिला ही नहीं हमें, एम्प्टी वैल्यू आ गई इसमें, कस्टमर नॉट फाउंड, देन रिटर्न कस्टमर नॉट फाउंड, ठीक है, ये एक कंडीशन हमने कैटर की, हाथ के हाथ ना एंड इफ भी कर देते हैं, एंड इफ, ठीक है, तो ये एरर नहीं आएंगे नीचे। अब अगली कंडीशन देखते हैं, एल्स इफ, एल्स इफ जो हमारा कस्टमर का जो लिमिट है वो 10,000 के ऊपर वाला है, ठीक है, मोटी पार्टी 10,000 के ऊपर वाला है, देन क्या करो, रिटर्न करो भैया हाई क्रेडिट लिमिट, कूल। एल्स बोलो, चलो एक और एल्स इफ लगाते हैं, बोलते हैं अगर भाई तुम हो 800 के नीचे तो बोलो रिटर्न लो, लो क्रेडिट लिमिट, लो क्रेडिट लिमिट, और भाई अगर कुछ भी नहीं है तो बोलो एल्स रिटर्न स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर हमने एंड इफ कर रखा था ऑलरेडी, एग्जीक्यूट करते हैं, बढ़िया चल गया हमारा। ओके तो 125 का देखते हैं क्या आता है, तो ये भाई का आ गया लो क्रेडिट लिमिट, ओके। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई हो कि आप फंक्शंस कैसे बना सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो, कैसे एडवांस फीचर्स होते हैं उसके अंदर। अगर ये वीडियो आपको देख के हेल्पफुल लगी हो और हेल्प किया हो आपको फंक्शन समझने में, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, और अगर कुछ नहीं समझा प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू विद दैट, ओके, एंड विद दैट बाय बाय।